ओ जी थारो भरोसो सारा माने भारी है। ओ जी लाखों भक्ता ने तार दिया प्रभु अब आंगी बारी। ओ जी भक्ता रो बेड़ो भवसागर आ भक्ता को बेड़ो भवसागर किणरे भरोसे रे। जिसको मेरे बाबा पर विश्वास और भरोसा है वो बाजी महाराज से यही बात कहनी है इस भजन के अंदर, बाबा थारे भरोसे रे ओ बाबा मेरे जीवन की दौर अब आपके भरोसे है। ओ जी भक्तारो बेड़ो भवसागर ओ जी भक्तारो बेड़ो भवसागर किणरे भरोसे रे। जिनको मेरे बाबा पर विश्वास है उनसे मेरा निवेदन, और जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है उनसे मेरा कोई निवेदन नहीं है। कहो थारे भरोसे ओ बाबा थारे भरोसे थारे भरोसे ओ बाबा थारे भरोसे भरोसो सावरा माने भारी है। थारो भरोसो सावरा माने भारी है। लाखों भक्तन दिया रे प्रभु आगी बारी है। लाखों भक्तन दिया बाबा आगी बारी है।
अब भरोसे की बात है महाराज, और भगवान पर किसने भरोसा किया? दर्शन करने अजमल चाल्या नगर द्वार का धाम। और कथा के अंदर आप सबने ये प्रसंग भी सुना था। दर्शन करने के लिए भगवान का अजमल जी महाराज कहाँ गए? द्वारका। दर्शन करने अजमल चाल्या नगर द्वार का धाम, और पुजारी मार्ग बतलायो सागर में घनश्याम। जब अजमल जी महाराज ने उस मंदिर में लगी हुई मूर्ति के साथ में झगड़ा किया और उसकी लड्डू की जय मारी। आपने कथा के अंदर ये प्रसंग सुना था बाबा रामदेव जी महाराज की जन्म कथा के अंदर। तो पुजारी दौड़ता हुआ आकर और अजमल जी महाराज को भगवान मिलने का पता कहां बताता है? समंदर में बताता है ना। दर्शन करने अजमल चाल्या नगर द्वार का धाम, जी पुजारी मार्ग बतलायो सागर में घनश्याम। अजमल जी महाराज, आप इस मंदिर की मूर्ति के साथ झगड़ा मत करो। अगर भगवान से मिलना है तो समंदर के अंदर भगवान आराम कर रहे हैं। अजमल जी महाराज ने भरोसा कर लिया उसकी बात का। किसकी बात का? उस मंदिर के पुजारी का कहा अजमल जी महाराज मान गए। और एक बार भी अजमल जी महाराज के मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये पुजारी मुझसे झूठ भी बोल सकता है। एक बार भी अजमल जी महाराज ने ये नहीं सोचा कि ये मंदिर का पुजारी मुझसे झूठ भी बोल सकता है। एक बार नहीं सोचा कि ये मंदिर का पुजारी जिस जगह भगवान बताया है वहां भगवान मुझे मिले या नहीं मिले। हो सकता है मेरी जान चली जाए इस समंदर के अंदर। अजमल जी महाराज ने उस पुजारी पर भरोसा जता दिया है महाराज। क्या लिखा है? दर्शन करने अजमल चाल्या नगर द्वार का धाम, पुजारी मार्ग बतलायो सागर में घनश्याम। और भरोसे की बात है। ओ जी कूद गया भरोसा लेकर, ओ जी कूद गया अजमल समंदर में, वो कूद गया अजमल समंदर में किनरे भरोसे। किसके भरोसे कूद गए अजमल जी महाराज? अजमल जी महाराज किसके भरोसे? थारे भरोसे ओ बाबा, थारे भरोसे, थारे भरोसे ओ बाबा, थारे भरोसे। कूद गया अजमल समंदर में, कूद गया अजमल समंदर में किनरे भरोसे। ताली के साथ आइए। हमारे भरोसे ओ बाबा, हमारे भरोसे, हमारे भरोसे ओ बाबा, हमारे भरोसे। Hey!
धरा में राक्षस भारी भैरव जड़ रोना तिज धरा में राक्षस भारी भैरव जड़ रोना मिनक मार खा जाए बैरी आवे धरती जा काई लिखो बोले पिचन धरा में राक्षस भारी और भैरव जिनको नाम मिनक मार खा जावे बैरी आवे ढलती श्याम। ये भी इस कथा के अंदर प्रसंग आया था इसका भैरव राक्षस का। इस मारवाड़ के अंदर भैरव नाम का राक्षस हुआ और जिसने 12 कोसों के अंदर गांव के गांव खाली कर दिए, आदमी नाम की जात नहीं छोड़ी, सबको मारकर खा गया। और उसको बनाने वाले कौन? बाणीनाथ जी महाराज। उनके दिए हुए वरदान के कारण वो भूतड़ा जाति का बाणिया राक्षस बन गया था। आपने कथा में सुना? किस किस को याद है? हाथ खड़े करके बताएं। भैरव राक्षस का वध जब भगवान करते हैं, पिछम धरा में राक्षस भारी भैरव जिनको नाम मिनक मार खा जावे बेरी आवे ढलती श्याम। पर उस पोखरण की पहाड़ी के ऊपर बैठकर एक ऋषि तपस्या कर रहा है और उस भगवान का भरोसा करके बैठा है कि एक दिन भगवान आएंगे इसका वध करने के लिए। एक दिन भगवान को आना पड़ेगा इस भैरव राक्षस से, इस मारवाड़ को मुक्त कराने के लिए एक दिन भगवान आएंगे फिर से एक बार इस उजड़ी हुई भूमि को बसाने के लिए। पिछम धरा में राक्षस भारी भैरव जिनको नाम और मिनक मार खा जावे बेरी आवे ढलती श्याम। और कौन इंतजार कर रहा है? ओ बाणीनाथ जी उस मंसूरिया की पहाड़ी पर बैठे जप कर रहे हैं, भगवान का इंतजार कर रहे हैं। ओ जी बाणीनाथ जी करे तपस्या ओ बाणीनाथ जी करे तपस्या किण रे भरोसे रे के भरोसे जिसको भगवान का भरोसा है वो कहो इस तरह से, इस तरह बात उठाकर कहो थारे भरोसे ओ बाबा थारे भरोसे थारे भरोसे ओ बाबा थारे भरोसे
उम्मीद है। तो बाजी महाराज से ये लाइन कहो मेरे साथ में, थारो भरोसो सावरा आने वाली है, थारो भरोसो सावरा आने वाली है, लाखों भगतन तारने और कब मारी वाली है, लाखों भगतन तार दिया अब मारी वाली है, थारो भरोसो सावरा आने वाली है, थारो भरोसो सावरा आने वाली है, लाखों भगतन तार दिया अब मारी वाली है, लाखों भगतन तार दिया अब मारी वाली है, भगता को दिल को छू जाने वाली हमारे लिए बात इस भजन के अंदर लिखी हुई है महाराज। गाम रूणी जो ओ जी गाम रूणी जो धाम आपको और वो सचो है दरबार, ऐसा दरबार है महाराज को जहाँ लोग रोते हुए जाते हैं, जहाँ कोई किसी का सहारा नहीं हो, जहाँ दुनिया मुख फेर लेती है, जहाँ दुनिया से भरोसा विश्वास उठ जाता है, तो बाबा रामदेव जी महाराज उस भगत को अपने गले लगाते हैं। वो दरबार है गाँव रोड़ी जो धाम धड़ी को अरे साचो है दरबार आसलिया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं महाराज, भादवा मेले के अंदर एक दिन के अंदर लगभग 5 लाख से 10 लाख यात्री हर रोज बाबा रामदेव जी महाराज के समाधि के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और जो यात्री बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए जब बाबा महाराज की समाधि के बिल्कुल सामने जाता है, तो वो कोई ना कोई अपने मन की बात, कोई ना कोई अपनी इच्छा बाबा से कहकर आता है। जब आपको बताया कि जब दुनिया से विश्वास उठ जाता है, जब कोई किसी का सहारा नहीं है, तो एक सहारा है, एक विश्वास है बाबा रामदेव जी महाराज। और कहीं लिखो है
गारुणी जो धाम आपको और साचो है दरबार। आस लिया, एक भरोसा लेकर, एक विश्वास लेकर कि बाबा तेरे दरबार से तो खाली कोई आज तक लौटा ही नहीं है, इसीलिए मैं झोली फैला कर आया। आस लिया ही बड़े में जावे ओ सारो संसार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वर्ग के लोग बाबा रामदेव जी महाराज के दरबार में नतमस्तक होते हैं। ओ जी आस लिया ही बड़े में जावे ओ सारो। और भाजपा मेले के अंदर कोई 2000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 3000 किलोमीटर से पैदल पैदल चलकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं लोग। ओ जी दूर दूर सो दूर दूर सो पैदल आवे। बहुत दूर दूर से चलकर बाबा के दरबार आप में से भी बहुत से लोग गए होंगे भगवान की उस पावन नगरी के अंदर। आज हम यहाँ बैठे हैं, किसके भरोसे बैठे हैं महाराज? यहाँ जो बैठे हैं आप किसके भरोसे बैठे हो? आज खड़े करके बताएं, एक बार जोरदार आवाज आनी चाहिए, किसके भरोसे बैठे हो? बाबा के। और जो पैदल यात्री जा रहे हैं वो किसके भरोसे जा रहे हैं? आपको मैं बता दूं महाराज, हमने आंखों से देखा हुआ है 20-20 साल की बेटियां हाथ के अंदर ध्वजा उठाकर रात के 12, 1, 2, 3 बजे पैदल जा रही है। और वो जंगल बियाबान दूर दूर तक, कोई गांव नहीं है, कोई ढाणी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है और किसी का डर नहीं है महाराज। हाथ के अंदर ध्वजा है और बाबा के भरोसे ओ जी दूर दूर सो पैदल आवे, ओ दूर दूर सो पैदल आवे किणरे भरोसे
कमर लाडला धन दास अशोक सुनाए। मेरा तेरा कमर लाडला धन दास अशोक सुनाए। उठी भादरवारी बीच चांदनी दर्शन दीजो ओ भादरवारी बीच चांदनी दर्शन दीजो। हे बाबा मेरा तेरा कमर लाडला धन दास अशोक सुनाए और भादरवारी बीच चांदनी दर्शन दीजो। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ महाराज, ये भगवान का सच्चा वो दरबार है, ये भगवान का सच्चा वो दरबार है जहाँ बोलने से नहीं मन से परखा जाता है इंसान को और मन की बात पकड़ ली जाती है महाराज। यहाँ पर जिसके जीवन में दुख है, मैं सच बता रहा हूँ महाराज आपको, आप मेरी बात का विश्वास करना। जिसके जीवन के अंदर दुख तकलीफ है महाराज, इसके घर के अंदर कोई विपदा है, जो किसी बात से पीड़ित है, वो बाबा से आज एक बात भाव से कह दीजिए, प्रभु मेरे जीवन की नैया, हे बाबा मेरे जीवन की नाव इस संसार सागर में डगमग डोले खा रही है, हे प्रभु आप ही केवैया बनकर इसको पार उतार सकते हो बाबा। और बोल दो मेरे साथ, ओ जी डगमग डोले नाव भंवर में, हे बाबा ओ मेरी डगमग डोले नाव भंवर में किणरे भरोसे रे। कह दो बाप जी महाराज से, अब मैं नहीं बोलूंगा आप बोलो। ओ थारे भरोसे रे ओ बाबा थारे भरोसे रे, डगमग डोले नाव भंवर में, डगमग डोले नाव भंवर में किणरे भरोसे रे। है
हाँ